तत्क्षणम उसी समय, कुत इदम यह क्या है, कहाँ से है, किम इदम क्या है, दृश्यताम ज्ञायताम देखिए और जानिए, इति आदेश्य ऐसा आदेश दे करके, छात्रेषु विसृष्टेषु छात्रों को भेजा गया, छात्रेषु विसृष्टेषु छात्रों के भेजे जाने पर, सप्तमी है, भेजे जाने पर, जब छात्र को भेज दिया गया था, छात्र के भेजे जाने पर, क्षण अनंतरम कुछ ही समय बाद, छात्रेण एकेन एक छात्र के द्वारा, भयभीता डरी हुई। वो कन्या कैसी थी, जिसको अंके निधाय समानीता गोद में लेकर के आया था, भयभीता डरी हुई, भयभीता कन्या, सवेगम अति उष्णम, सवेगम वेग के साथ, बड़ी ही तेजी से, भयभीता डरी हुई थी, छोटी सी बच्ची थी और डरी हुई थी, और सवेगम तेजी से, दीर्घ निःश्वसति उष्णम, उष्णम गरम, दीर्घ निःश्वसति लंबी गहरी सांस। जब वो डरी हुई थी, लंबी गहरी सांस लेगी कि नहीं, डरी हुई भी है, रो भी रही है, रो रही थी ना, रोने की आवाज़ सुनकर ही तो गए थे। जब वो रो रही है, डरी है, तो डरने के कारण, रोने के कारण सांस कैसी होगी, लंबी सांस होगी, लंबी लंबी सांस ले रही है, और जो वायु हवा निकल रही है मुंह से वह गर्म निकल रही है, उष्णम गर्म, सावेगम बड़ी ही तेजी से, अति उष्णम बहुत ही गर्म, दीर्घ निःश्वसति लंबी गहरी सांस लेती हुई कन्या, जिसको लेकर गोद में लेकर के वापस आया था। और कैसी थी वह कन्या, मृगी इव व्याघ्राघ्राता, मृगी के समान थी, ऐसी मृगी जिसको बाघ ने सूंघ लिया हो। जब बाघ मृगी को सूंघ लेता है तो बहुत ही डर जाती है, डर के मारे कांपने लगती है, बाघ सूंघ लिया तब खा ही जाएगा। तो ऐसी मृगी के समान थी वो कन्या जिसको बाघ ने सूंघ लिया था। और कैसी थी कन्या, अश्रु प्रवाह स्नाता, आंसू इतना बह रहे थे, इतने आंसू बह रहे थे, इतना रोई थी कि मानो उस आंसू से नहाई हुई सी। अश्रु प्रवाह स्नाता, अश्रुओं के प्रवाह से नहाई हुई सी, स्नान की हुई सी। सा वे पथु, कांपती हुई सी, वे पथु माने कंपन, उसका शरीर कांप रहा था। ऐसी कन्या, ऐसी एक कन्या को, कन्या एक कन्या को अंके निधाय गोद में ले करके समानीता वापस आया। कौन वापस आया, एक छात्र। उस छात्र को कौन भेजा था, गुरुजी। जब रोने की आवाज़ सुनाई दी थी, संध्या काल में सभी लोग बैठे हुए थे शाम के समय में, तो जो बहुत दूर से रोने की आवाज़ सुनाई दी थी, तो उस आवाज़ को, वह आवाज़ कहाँ से आ रही, किसकी आवाज़ है, यह जानने के लिए किसी गुरु ने, ब्रह्मचारी जो गुरु थे, वो अपने किसी छात्र को आदेश दिए कि जाओ और तुम ये देखो और जानो कि ये आवाज़ किसकी है। ऐसा कहकर भेज दिए जाने पर कुछ ही समय बाद एक छात्र वापस आया। वह वापस आया तो अपनी गोद में एक कन्या को लिए हुए था, एक छोटी सी बच्ची को लिए हुए था। और वो बच्ची कैसी थी, रो रही थी, रोने की आवाज़ को ही सुनकर गए थे। तो भयभीता डरी हुई थी, सवेगम बहुत ही तेजी से, अति उष्णम बहुत ही गर्म, दीर्घ निःश्वसति लंबी गहरी सांस लेती हुई, मृगी इव व्याघ्राघ्राता मृगी के समान, बाघ के आघात से डरी हुई मृगी के समान वह कन्या, अश्रु प्रवाह स्नाता अश्रु के प्रवाह से नहाई हुई सी वह कन्या, सा वे पथु कंपन से युक्त शरीर वाली कांपती हुई वह कन्या, उस कन्या को लेकर के
वह एक छात्र वापस आया। यहाँ तक समझ में आ गया? बातें ना कीजिए। अभी यहाँ ये बेचारी रो रही है, डरी हुई है, आप लोगों को बात करने की पड़ी है। छोटी सी बच्ची है भाई, रो रही है, कांप रही है। अब देखिए वो कन्या कैसी है, कितनी कोमल है वो कन्या। चिरात अन्वेषणेनापि, चिरात अन्वेषणेन अपि, चिरात बहुत देर से, अन्वेषण माने ढूंढना, बहुत देर तक ढूंढने से भी, खोजने पर भी, चा माने और, तस्याः उस बालिका के, उस कन्या के, सहचरी सहचरो वा न प्राप्ता, सहचरी अथवा सहचर, वा का अर्थ है अथवा, सहचरी मतलब साथिनी, सहचर माने साथी। बहुत देर तक ढूंढा गया फिर भी उस कन्या का कोई भी साथी नहीं मिला। तांचा चंद्रकला इव निर्मिताम, इव मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो उसका निर्माण चंद्र की एक कला से हुआ था। चंद्र की 16 कलाएं जानते हैं ना, चंद्रमा की, मानो चंद्रमा की एक कला से ही उस कन्या को बनाया गया है। नवनीतेन इव रचिताम, मानो उसकी रचना किससे हुई है? मक्खन से। वह कन्या ऐसी थी, लग रहा था कि ब्रह्मा ने उस कन्या को मक्खन से बनाया। बातें नहीं, क्या बातें चल रही? कन्या का वर्णन चल रहा है। कन्या कैसी थी, किससे निर्मित थी? चंद्रकला इव, मानो चंद्रकला से निर्मित थी, बनाई गई थी। नवनीतेन इव रचिताम, मानो नवनीत के द्वारा रची गई थी, उसकी रचना मक्खन के द्वारा हुई थी। मृणाल गौरीम, मृणाल कहते हैं कमल नाल को, कमल की डंठल को। कमल का डंठल सफ़ेद होता है, तो कमल के डंठल के समान गोरी थी, तभी तो कह दिए कमल के डंठल, मृणाल गौरीम, कमल के डंठल के समान गोरी थी। नवनीतेन इव रचिता मतलब बहुत कोमल थी, उसको ऐसे छू दो तो पिघल जाएगी। मक्खन को छुएंगे पिघल जाएगा ना, तो उसी की तरह यह कन्या भी थी, नवनीत की तरह, मानो उसको नवनीत से बनाया ही गया है। कुंद कोरक अग्रदतीम, कुंद एक फूल होता है जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, छोटा छोटा, और कुंद कोरक, कोरक माने कली। जब कुंद का फूल छोटा होता है तो उसकी कली भी छोटी होती है ना, फूल से भी ज़्यादा छोटी कली होती है। तो उसके अग्र दंत, आगे का जो दांत दिखाई दे रहा था वो कैसा था? कुंद की कली के समान, कुंद फूल के कली के समान उसके दांत थे। सक्षोभम रुदतीम अवलोक्य, सक्षोभम व्याकुलता पूर्वक, बड़े ही कष्ट से युक्त, रोती हुई, रुदतीम रोती हुई उस बालिका को, अवलोक्य माने देख कर, अस्माभि हम लोग, जो लोग गए थे, छात्र लोगों को भेजा गया था ना, जा कर के दृश्यताम ज्ञायताम ऐसा आदेश दिया गया था, तो वही हम लोग, अस्माभि अपि हम लोग भी, न पारितुम निरोधुम नयन वाष्पाणी, अपने आंसुओं को, न हम सभी लोग अपने आंसुओं को, नयन वाष्पाणी, नयन माने आँख, वाष्प माने आंसू, नयन के जो वाष्प हैं, नयन के जो आंसू हैं, उनको रोक नहीं सके। निरोधुम ना पारितुम, रोकने में सफल नहीं हो। उस कन्या को देख करके हम सब लोग खुद ही रो पड़े, ऐसी थी वो कन्या। कन्या इतनी कोमल है, इतनी सुंदर है, और ऐसी कन्या रो रही है, डरी हुई है, और डर ऐसा जैसे मृगी की तरह। कैसी मृगी? जो बाघ से आघात की गई है, बाघ के द्वारा सूंघी गई मृगी की तरह डरी हुई उस कन्या को, और आंसू इतने बहे, इतने रोई है, जैसे मानो वह आंसुओं से नहा ली हो।
ऐसी कन्या को देखकर हम लोग भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। तो अभी इसे फिर से पढ़ना है कि आगे चलें? समझ में आया? अथ कन्यके, अथ इसके बाद, जब लाया गया था, समानीता, अंके निधाय समानीता, ये लाइन पकड़े रहिएगा। जब उस कन्या को गोद में लेकर के एक छात्र आया, उस बालिका का वर्णन है कि वह बालिका कैसी है, नवनीत के द्वारा रची गई है, चंद्रकला से मानव बनाई गई है, कुंद के कली के तरह उसके दांत हैं। तो ऐसी कन्या को लेकर के जब एक छात्र वापस आया, तब ब्रह्मचारी गुरु ने कहा, अथ इसके बाद कन्यके, ऐ कन्या, कन्यके यह संबोधन है, ऐ कन्या, माँ भयसी पुत्री, माँ अभयसी, माँ माने मत, अभयसी माने नहीं डरो, डरो मत, डरना नहीं, क्योंकि ये डर रही थी ना, रो रही है, डर भी रही थी, तो आप उसको चुप करवाएंगे तो पहले यही करेंगे ना, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो ब्रह्मचारी गुरु जी कह रहे हैं कन्यके, ऐ कन्या, माँ भयसी, डरो मत, पुत्री, यह भी संबोधन है, ऐ पुत्री, त्वाम मातुः समीपे प्रापयिष्यामः, ऐ पुत्री, हम तुमको तुम्हारे माता के पास पहुंचा देंगे। हम सब भी होते तो शायद यही कहते, डरो मत, रो मत, शांत हो जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी माता के पास पहुंचा देंगे। दुहिता, दुहिता का अर्थ भी है पुत्री, और यह भी संबोधन है, ऐ दुहिता, ऐ पुत्री, खेदम माँ, खेद मत करो, वह भगवती, ऐ भगवती, भुंक्ष्व किंचित, कुछ खा लो, पिब पया, कुछ पी लो, पया माने दूध या जल, दूध पिलाइए या फिर जल पिलाइए, दूध भी पिला सकते हैं, छोटी सी बच्ची है और बहुत समय से भूखी है, तो दूध पिलाइए, दूध में सब कुछ मिलेगा ना। दूध कैसा आहार है? संतुलित आहार है, इसलिए पानी नहीं, दूध पिलाइए। पया माने दूध भी होता है, पया माने पानी भी होता है, तो इसको दूध पिलाइए। अथ इसके पश्चात कन्यके, ऐ कन्या, ऐ पुत्री, माँ भयसी, मत डरो, पुत्री, ऐ पुत्री, त्वाम मातुः समीपे प्रापयिष्यामः, तुम्हें तुम्हारी माता के पास पहुंचा देंगे। दुहिता, ऐ बेटी, खेदम माँ वह, दुख मत करो, अपने हृदय में दुख का वहन मत करो, दुख मत लो, कष्ट मत लो, चिंता मत करो। भुंक्ष्व किंचित, भुंक्ष्व मतलब खाओ, किंचित माने कुछ, कुछ खा लो। मतलब हम लोग जो व्यवहार करते हैं वही व्यवहार इसमें भी लिखा गया है। किसी को चुप करवाएंगे तो पहले इसी प्रकार की बातें करेंगे, डरो मत, चुप रहो, हम तुम्हें तुम्हारी माता के पास पहुंचा देंगे, डरने की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, चिंता करोगी बीमार हो जाओगी, कुछ खा लो, कुछ पी लो, नहीं खाओगी, नहीं पियोगे तभी पर बीमार हो जाओगी, अपने माता पिता के पास कैसे जाओगी, ये सब कहेंगे ना। तो ये गुरु जी भी कह रहे हैं किंचित भुंक्ष्व, कुछ खा लो, पिब पया, दूध पी लो, एते तव भ्रातरा, ये तुम्हारे भाई हैं, ये सब तुम्हारे भाई हैं। सभी छात्रों को भेजे थे ना लेने के लिए, तो अब कोई भी आएगा, मान लीजिए अगर इसी कॉलेज में ही कोई बच्ची आ गई रोते हुए, तो आप सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना देखने के लिए, तो हम उससे कहेंगे एते तो भ्रातरा या फिर भगनी, आपकी ये सब बहनें हैं, बड़ी दीदी हैं, बड़े भैया हैं, यही कहेंगे। तो गुरु जी कह रहे हैं एते तो भ्रातरा, ये सब तुम्हारे भाई हैं। यत कथयिष्यसि, जो तुम कहोगी, कथयिष्यसि, जो कहोगी, तत एव करिष्यामः, हम सब वही करेंगे, जो तुम कहोगी करने के लिए हम सब वही करेंगे। तुम कुछ मांगोगे खाने के लिए, हम सब वही तुमको देंगे, कुछ पीने के लिए मांगोगी तो हम पिलाएंगे, खेलने के लिए कहोगी खेलेंगे तुम्हारे साथ, घोड़ा बनने के लिए कहोगी घोड़ा बनेंगे, जो तुम कहोगे वो हम करेंगे।
लेकिन उससे पहले क्या, माँ स्म रोदनये प्राणान संशय पदवीम आरोप्य। रोने से, माँ रोदनये, माँ माने मत, रोदनये रोने के द्वारा। अब बहुत ज़्यादा लोग रोते हैं तो उससे क्या होता है, कैसे समझाएंगे उसको, आपका भी प्राण संकट में पड़ सकता है, ऐसे ही कहेंगे ना, तबीयत खराब होगी तो आगे का स्टेप क्या होता जाएगा, प्राण संकट में पड़ेंगे। रोदनये रोने से, प्राणान प्राणों को, संशय पदवीम आरोपय माँ संशय की पदवी में मत डालो, अपने प्राणों को संशय में मत डालो। रोने से अपने प्राणों को संशय में मत डालो। मास में कोमलमिदं शरीरम, या जो तुम्हारा शरीर है कोमल है ना, इदम शरीरम कोमलम, नवनीत से बना हुआ है तो कोमल है। मानो नवनीत से बना है, सच में नहीं है, मानो इतना कोमल है कि जैसे यह नवनीत से ही बना है। या जो तुम्हारा कोमल शरीर है वह शोक ज्वालावलीढ़म कारसी माँ, माँ माने मत, इस अपने शरीर को शोक दुख की, ज्वाला माने अग्नि, इस दुख की अग्नि में अपने शरीर को मत झुलसाओ। या जो तुम्हारे ऊपर दुख पड़ा है जिस कारण से तुम रो रही हो, इस दुख की अग्नि से अपने आप को बाहर निकालो, मत डरो। इस दुख की अग्नि में अपने कोमल शरीर को मत झुलसाओ। इति सहस्त्रधा, इस प्रकार, इस तरह से सैकड़ों प्रकार से, हजारों प्रकार से, सहस्त्रधा हजारों प्रकार से, बोधनेन कथमपि संबुद्धा किंचित दुग्धम पीतवती। इस प्रकार जब हजारों तरह से समझाया गया, समझाने पर, बोधनेन समझाने के द्वारा, कथमपि थोड़ी सी किसी प्रकार आश्वस्त हुई, बोधनेन उसे होश में आया, रोने से थोड़ा चुप हुई तो क्या की, संबुद्धा किंचित दुग्धम पीतवती, थोड़ा सा दूध पिया। जब हजारों प्रकार से उसे समझाया गया, बहलाया गया, फुसलाया गया, तब जाकर के वो थोड़ा सा दूध पी। ततश्च मया क्रोडे उपवेश्य, उसके बाद मैंने गोद में, क्रोड माने गोद, और इसके पहले क्रोड के लिए क्या संस्कृत शब्द आया था, अंक, अंक माने भी गोद, अंके निधाय, गोद में ले, अंक में सप्तमी लगा है, गोद में, क्रोड में भी सप्तमी लगा, क्रोडे, गोद में। इसके बाद मया क्रोडे उपवेश, मेरे द्वारा गोद में उसे बिठाया गया। गोद में बिठा करके, बालिके है, बालिके उसको गोद में बिठाएं, थोड़ा सा दूध पी ली, फिर उठा करके उसे अपने गोद में बैठाएं गुरुजी, फिर उसे समझा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बालिके ऐ पुत्री कथय क्वा ते पितरो, छोटी सी बच्ची है, कहीं गुम हो गई है, रो रही है, तो पहले आप उसको चुप करवाएंगे, नहीं मानेगी, हजारों प्रकार से उसे चुप करवाएंगे, जो भी जिस भी तरीके से वह चुप हो जाए, सभी तरीके अपनाएंगे ना चुप करवाने के लिए। उसके बाद कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे कि नहीं, तो ये थोड़ा सा दूध पी ली है, जब खिला पिला लिए, थोड़ा सा पी ली है, तब उसके बाद पूछेंगे ना तुम्हारा क्या नाम है, मम्मी पापा कौन है, कहाँ से आई हो, कैसे यहाँ पर पहुँच गई, इस प्रकार से पूछेंगे। तो गुरुजी उसको अपने गोद में उठाए, फिर कह रहे हैं कथय क्वा ते पितरो, कहो तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ हैं, क्वा माने कहाँ हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ, पितरों का अर्थ माता पिता, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, कथम एतत् अस्मिन् आश्रम प्राप्ते समायाता, इस आश्रम की सीमा में, आश्रम के पास आ गई थी रोते रोते, तो इस आश्रम की सीमा में तुम कैसे आ गई,
पूछेंगे ना, जब जहाँ पर दूर दूर तक कोई बच्ची नहीं नज़र आनी चाहिए, कोई स्त्री ही नहीं है दूर दूर तक, तो कहाँ से कोई बच्ची आएगी। बच्चे हमेशा ज़्यादातर माँ के पास या फिर मौसी या किसी और के पास, स्त्रियों के पास रहती हैं। जब दूर दूर तक कोई स्त्री नहीं नज़र आ रही, बच्ची नज़र आ रही, पूछेंगे तुम यहाँ कैसे पहुँची, इस आश्रम के पास तुम कैसे आ गई। किसी ने लाया होगा तभी पहुँची हो, और जो लाया वो कहाँ है। किम ते कष्टम, तुम्हें क्या कष्ट है। कथम आरोदी, तुम क्यों रो रही हो, क्यों रोती हो, क्यों रो रही हो। किम वांछसी, तुम क्या चाहती हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों रो रही हो, क्या चाहती हो। किम कुर्मः, कहो हम क्या करें। इति पृष्ठा मुग्धतया, इतना पूछने पर, इस प्रकार पूछने पर। इति पृष्ठा, इन्होंने पूछा ना कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम आश्रम के पास में कैसे आ गई हो, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या कष्ट है, क्यों रो रही हो, तुम क्या चाहती हो, कहो हम सब क्या करें। इतना पूछने पर, ऐसा पूछने पर, मुग्धतया, मुग्ध के कारण, बाल्यावस्था के होने के कारण, बचपना होने के कारण, छोटी सी बच्ची ही तो है। अब बच्चे कैसे बोलते हैं, और रोते हुए बच्चे कैसे बोलते हैं। तो कोई बच्चे रो रहे हैं, मार खा के आई हो बाहर से, उसे पूछिए, खूब रो रही हो, और उसे पूछिए कौन मारा है, तो जो भी मारा हो, जो भी नाम हो उसका, गोपाल हो या फिर श्यामलाल हो, तो वो एक बार में गोपाल नहीं बोलेगी, ग ग ग गोपाल ने मारा है, ऐसे रोते हुए बोलेगी ना। रोते हुए बच्चे कैसे बोलेंगे, पहले एक अक्षर बोलेंगे, फिर रो लेंगे, फिर दूसरा अक्षर बोलेंगे, फिर रोएंगे, फिर तीसरा बोलेंगे। ऐसे ही बोलते हैं ना कि एक ही साथ, जैसे हम लोग बोल रहे हैं गोपाल ने मारा, ऐसे बोलेगी, नहीं बोलेगी ऐसे। मुग्धतया, बाल्यावस्था का, बाल स्वभाव के कारण, अपरिकलित वाक पाटवा, वार्ता में चतुरता नहीं है, बात करने में चतुरता नहीं है। जैसे हम लोग बात करने में चतुर हैं, बोल लेते हैं, छोटे बच्चे हम लोग की तरह थोड़ी बोलते हैं। अपरिकलित वाक पटवा। आइए, बेल लग चुकी है, इसके आगे हम लोग आगे अगले दिन